आज के समय में चीजें हमेशा बदल रही हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो कभी नहीं बदलती। सच्चाई ये है कि एक आदमी को हर सिचुएशन में खुद को संभालना आना चाहिए। हम चाहे किसी भी समय में जी रहे हों, कुछ ऐसे स्किल्स हैं जो हर आदमी को मास्टर करने ही चाहिए। इस वीडियो में हम उन 6 स्किल्स पर बात करेंगे जिन्हें हर आदमी को जिंदगी में सीखना चाहिए। पहला है, तुम्हें फाइट करना आना चाहिए। इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम बिजनेसमैन हो, डॉक्टर हो या कॉमेडियन हो। अगर तुम्हें लड़ाई करना नहीं आता तो तुम्हारी मैस्कुलिनिटी में कमी है। हालांकि बेमतलब की लड़ाइयाँ जैसे स्ट्रीट फाइट्स को अवॉइड करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बेसिक फाइटिंग स्किल्स को भी इग्नोर किया जाए। एक सिचुएशन को समझते हैं जो एक दिन तुमसे भी हो सकता है। मान लो तुम अपनी वाइफ के साथ सड़क पर चल रहे हो, अचानक कोई लड़का पास से गुजरते हुए बदतमीजी करता है। अब इस सिचुएशन में तुम क्या करोगे? पुलिस को कॉल करना हेल्पफुल नहीं होगा क्योंकि तुम वहां खड़े होकर उनका इंतजार नहीं कर सकते हो। तुम इसे इग्नोर भी नहीं कर सकते हो क्योंकि ऐसा करने पर तुम्हारी अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट और खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट दोनों खो दोगे। किसी को ये हक नहीं होना चाहिए कि वो तुम्हारे अपनों के साथ ऐसा बर्ताव करे और उसे कोई कॉन्सिक्वेंसेस ना मिले। तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम अपने लोगों की रक्षा करो। ऐसी सिचुएशन को इग्नोर करने का मतलब है कि तुमने अपनी खुद की ऑनरशिप सेक्रीफाइस कर दी और एक प्रोटेक्टर के रूप में अपने रोल को छोड़ दिया। ध्यान से सुनो, कभी भी लड़ाई मत शुरू करो अगर उसे टाला जा सकता हो, लेकिन कभी कभी हालात ऐसे बन जाते हैं कि तुम्हारे पास खुद को डिफेंड करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता है। ऐसे में बेहतर है तुम्हें अच्छी तरह से पता हो कि एक पंच कैसे करना है, और वो भी ऐसे कि सामने वाला एक ही पंच में नीचे गिर जाए। एक पंच में सामने वाले को नॉकआउट करना आना चाहिए ताकि फाइट लंबी खींचने की बजाय तुरंत खत्म हो जाए। लेकिन अगर तुम इसे गलत तरीके से करते हो तो खुद को ही ज्यादा चोट पहुंचा सकते हो। इसलिए खुद को ये सोचकर बेवकूफ मत बनाओ कि तुम्हें फाइट करना आता है। असल में फाइट करना सीखो। दूसरी स्किल है, कॉन्फ्लिक्ट को शांत करना आना चाहिए। फाइट करना जानने के बाद अगला जरूरी स्टेप है कॉन्फ्लिक्ट को शांत कैसे करना है। चाहे तुम कितने ही स्ट्रांग और फाइट करने में माहिर क्यों ना हो, हमेशा कोशिश ये होनी चाहिए कि लड़ाई से पहले बातों से ही मामला सेटल हो जाए। डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करते हुए बढ़ते हुए झगड़े को शांत करना आना चाहिए। जिस तरह अल्फा मेल गोरिल्ला के आने पर बाकी सब शांत हो जाते हैं, वैसे ही एक असली मर्द को अपनी प्रेजेंस और बातों से माहौल को ठंडा करना आना चाहिए। अल्फा मेल अपनी शांत स्वभाव और कॉन्फिडेंट प्रेजेंस के कारण बाकी मेल्स को कंट्रोल में रखता है। कॉन्फ्लिक्ट को शांत करने का हुनर सिर्फ उसी इंसान में हो सकता है जो खुद भी खतरनाक हो। यही वजह है कि फाइट करने का हुनर और कॉन्फ्लिक्ट को शांत करने का हुनर साथ साथ चलते हैं। चाहे तुम फाइट में कितने भी अच्छे क्यों ना हो, एक सच्चा लीडर वही होता है जो दूसरों को भी कंट्रोल में रखते हुए किसी भी माहौल को काबू में कर सके। तीसरा स्किल है स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस। तुमने अक्सर देखा होगा कि कुछ आदमियों की प्रेजेंस इतनी स्ट्रांग होती है कि वे बिना कुछ कहे ही रिस्पेक्ट पा लेते हैं। ये कोई मैजिकल गिफ्ट नहीं है, बल्कि एक स्किल है जो सीखी जा सकती है। स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस छोटी छोटी हैबिट्स का नतीजा होती हैं, जैसे कि एक वार्म हैंडशेक करना, लोगों की आंखों में देखकर बात करना और कॉन्फिडेंस के साथ चलना। जब तुम किसी आदमी के साथ आई कांटेक्ट करते हो, उस दौरान सर हल्का सा नॉड करके एक्नॉलेज करना। पर सच्चाई ये है कि ये एक सीखी गई आदत है, जैसे हम नई लैंग्वेज सीखते वक्त वर्ड्स को प्रैक्टिस करते हैं। पर यहाँ पर यह भी है कि कुछ लोग इन चीज़ों को फेक करने की कोशिश करते हैं और वो हमेशा असफल हो जाते हैं। जैसे कोई हाथ मिलाते वक्त हाथ जोर से दबाता है या इंटिमिडेट करने के लिए घूरता है, लेकिन हर कोई फेक करने वाले को पहचान लेता है। ये स्किल सीखने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि असली मर्दों के साथ रहो और उनसे सीखो। ये तुम्हारे पिता या कोई मेंटर या फिर किसी फाइटिंग क्लब के लोग हो सकते हैं। फाइटर्स अक्सर सबसे ज्यादा रिस्पेक्टफुल और शांत होते हैं, लेकिन उनकी एक ऐसी प्रेजेंस होती है जिससे वे कॉन्फिडेंस नजर आते हैं। चौथी स्किल है क्रिटिकल थिंकिंग की क्षमता होनी चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग की क्षमता तुम्हें एक बेहतर बातचीत करने वाला इंसान बना सकती है। ये स्किल तुम्हें अपने जीवन की क्वालिटी सुधारने और बेहतर डिसीजंस लेने में मदद करेगी। क्रिटिकल थिंकिंग की शुरुआत होती है अलग अलग पर्सपेक्टिव को समझने से। जैसा कि हम इस चैनल पर हमेशा कहते हैं, हर उस बात पर भरोसा मत करो जो तुम्हें बताई जाती हैं, और हर उस बात पर भी नहीं जो तुम खुद सोचते हो।
ये कहने में आसान लगता है, लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है कि तुम अपनी ही सोच को किनारे रख सको और दूसरे के पर्सपेक्टिव को भी समझ सको। ऐसा नहीं है कि तुम हमेशा सही हो या जो तरीका तुमने अब तक अपनाया है वही सही है। ये मानना कि तुम्हारे बिलीव्स को चुनौती दी जा सकती है और नई इन्फॉर्मेशन को अपनाने के लिए रेडी रहना क्रिटिकल थिंकिंग का अहम हिस्सा है। अक्सर हम सिर्फ वही सुनना पसंद करते हैं जो हमारी सोच के मुताबिक हो, लेकिन अगर तुम खुद को ओपन माइंडेड बना सकते हो और दूसरों की बातों को समझने का प्रयास कर सकते हो, तो शायद तुम्हें कुछ नया सीखने को जरूर मिले। क्रिटिकल थिंकिंग की प्रैक्टिस करने से तुम्हारी डिसीजन मेकिंग स्किल्स मजबूत होंगी। तुम अपने जीवन को एक नए पर्सपेक्टिव से देख पाओगे। 5वां स्किल है पैसों के साथ समझदारी से पेश आना। आजकल का सबसे बड़ा धोखा यही है कि स्कूल्स और कॉलेजेस में हमें फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं दी जाती। बहुत सारे लोग ये भी नहीं जानते कि उन्हें पैसों का सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करना है, अच्छे फाइनेंशियल डिसीजंस कैसे लेने हैं और कैसे खुद को फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ाना है। हमें ये सिखाया जाता है कि बस एक जॉब करो, सैलरी कमाओ, लेकिन अगर तुम अपनी फाइनेंशियल सोच को बदल सको तो तुम्हें अपने पैसों के साथ अच्छा बर्ताव करना आना चाहिए, ताकि तुम अपने आने वाले समय में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हासिल कर सको। एक मशहूर फाइनेंस बुक है रिच डैड पुअर डैड, जिसे रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखा है। इस बुक ने बहुत से लोगों को पैसे को लेकर अलग नजरिए से देखना सिखाया है और एक नई सोच पैदा की है। जितनी जल्दी हो सके पैसे के बारे में सीखना शुरू करो। ये एक ऐसा स्किल है जो पूरी जिंदगी काम आता है। 6वां स्किल है स्ट्रेस को मैनेज करना। जिंदगी में कैसे तुम स्ट्रेस हैंडल करते हो, इसका सीधा असर तुम्हारी सक्सेस पर पड़ता है। वो इंसान जो स्ट्रेस से घबरा जाता है और दबाव में टूट जाता है, वो कभी उस इंसान से आगे नहीं बढ़ सकता जो मुश्किल वक्त में भी शांत रहकर सोचता है। स्ट्रेस हर किसी की जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन आदमियों के लिए ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि उन्हें जिंदगी में ज्यादा जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ता है, जो नेचुरली स्ट्रेसफुल हो सकता है। स्ट्रेसफुल सिचुएशंस अक्सर इस वजह से पैदा होती हैं क्योंकि हम अपने कामों को टालते हैं। अगर तुम खुद भी हमेशा लास्ट मिनट पर चीजें करने की कोशिश करते हो या हमेशा भागदौड़ में रहते हो और ऐसा लगता है कि तुम किसी चीज के लिए कैचअप कर रहे हो, तो ये पक्का है कि तुम अपनी चीजों को टाल रहे हो। इससे बचने का सबसे बढ़िया तरीका है कि अपने सभी कामों की एक लिस्ट बना लो और उनके डेडलाइंस भी लिख लो। बस चीजों को लिख लेने से भी दिमाग हल्का महसूस करने लगता है और स्ट्रेस लेवल्स कम हो जाते हैं। एक बार लिस्ट बन जाने के बाद देखो कि कौन से काम अर्जेंट हैं और कौन से इम्पोर्टेंट हैं। हर टास्क को पूरी अटेंशन के साथ खत्म करो, फिर अगले काम पर जाओ। जल्दी ही तुम इस चीज में माहिर हो जाओगे कि कैसे रिएक्टिव मोड की बजाय प्रोएक्टिव मोड में काम करना होता है। जब तुम समय से अपने काम पूरे करने लगते हो तो स्ट्रेस खुद ब खुद कम हो जाता है, क्योंकि अब तुम आखिरी वक्त तक इंतजार नहीं करते हो बल्कि समय से पहले ही सब कुछ करते हो। पुरुष और औरत दोनों को ही स्ट्रांग बनने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन सोसाइटी पुरुषों से ये उम्मीद करती है कि वो दबाव को सह सकें और किसी भी हालत में हार न माने। पुरुषों को अक्सर परफॉर्म करने का एक्स्ट्रा बर्डन होता है और ऐसे में अगर वो स्ट्रेस हैंडल करना सीख लेते हैं तो ये उनके और उनके आसपास के लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसलिए कभी भी स्ट्रेस को हल्के में मत लो और उसे हैंडल करना सीखो। ये चैनल तुम्हें अपनी जिंदगी के हर पहलू में स्ट्रांग बनाएगा और अगर तुम अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें।